हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। नमस्ते, मैं हूं अर्चना दुबे और आज कहानी कई बार गिरकर भी श्रेय हासिल करने वाले धर्मवीर कंबोज की। जी हाँ, धर्मवीर स्कूल में कई बार फेल हुए, जैसे तैसे 10वीं पास की और दिल्ली में रिक्शा तक चलाया और तय कर लिया करोड़ों के बिजनेस तक का सफर। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो इसका जवाब है सिर्फ एक इनोवेशन के जरिए। हरियाणा के दामला गांव के रहने वाले धर्मवीर बचपन में स्कूल जाते तो थे पढ़ने, लेकिन आर्थिक तंगी और बड़े परिवार की जिम्मेदारियों के कारण वो पैसे कमाने का कोई न कोई जुगाड़ निकाल ही लेते थे। उम्र के साथ साथ जिम्मेदारियों का एहसास बढ़ता गया और सिर्फ 70 रुपए लेकर वो दिल्ली आ गए। कड़ाके की ठंड थी, न रहने का ठिकाना था और न ही खाने का। लोगों से किसी तरह पूछताछ करके रिक्शा किराए पर लेकर चलाने का काम मिल गया। धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ ही रही थी कि तभी काम के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और धर्मवीर ने गांव वापस आकर खेती करने का फैसला किया। लेकिन इस बार उन्होंने पारंपरिक अनाज के बजाय सब्जियां उगाने का काम शुरू किया। शुरुआत में तो कई तरह की परेशानियां आई, लेकिन फिर खेती में मुनाफा होने लगा। इस बीच किसी काम से धर्मवीर राजस्थान गए। वहां पुष्कर में उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को गुलाब जल और आंवले के लड्डू जैसी चीजें बनाते देखा। तब उन्हें समझ आया कि खेती में और फायदा चाहिए तो प्रोसेसिंग करके प्रोडक्ट्स तैयार करने होंगे। यही वो मौका था जब धर्मवीर के मन में पहली बार अपनी मशीन बनाने का ख्याल आया। गुलाब जल बनाने के लिए उन्होंने एक मशीन का स्केच तैयार किया और पहुंच गए एक लोकल मैकेनिक के पास। 9 महीनों बाद बनकर तैयार हुई उनकी मशीन, जिसे नाम दिया गया मल्टी प्रोसेसिंग मशीन, क्योंकि इस मशीन में न सिर्फ गुलाब बल्कि एलोवेरा, आंवला, तुलसी, आम, अमरूद जैसी कई चीजों को प्रोसेस कर सकते हैं। बस फिर क्या था, धर्मवीर अपने खेतों में उगने वाले फलों और सब्जियों को सीधा प्रोसेस करके जेल, जूस, कैंडी, जैम जैसे प्रोडक्ट्स बनाकर बेचने लगे। इसके बाद उन्होंने FSSAI सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया और मशीन को पेटेंट कराया। धीरे धीरे उन्हें मशीन के लिए पूरे देश से ऑर्डर्स मिलने लगे। तब धर्मवीर ने अपनी मशीन को और थोड़ा मॉडिफाई किया और अलग अलग साइज के 5 मॉडल्स बनाए ताकि हर कोई इस मशीन को खरीद सके। आज उनकी मशीन दक्षिण अफ्रीका, केन्या, नेपाल और नाइजीरिया जैसे देशों तक पहुंच चुकी है। साथ ही वो अपने प्रोडक्ट्स को अपने बेटे के नाम से शुरू किए गए प्रिंस ब्रांड के तहत देश भर के बाजारों में पहुंचा रहे हैं। आज करोड़ों की कंपनी चला रहे धर्मवीर के साथ 20 लोग काम कर रहे हैं और अब तो उन्होंने एक लर्निंग सेंटर भी शुरू किया है ताकि लोग यहाँ आकर चीजें सीखें और खुद अपना काम शुरू कर सके। धर्मवीर कंबोज जैसे लोगों के लिए ही कहा गया है कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा।